નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 હિન્દ દેશ કી નિવાસી જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણી આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। જોઈએ તેની અંદર अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो जवाब से हमारे देश निराला है। यहाँ अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। त्यार पछी नंबर 2, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो तेनो जवाब आवशे कि सभी नदियाँ जब सागर से मिलती है तब एक होती है। त्यार पछी नंबर 3, सभी धर्मों का सार क्या है? तो जवाब आवशे कि सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी मनुष्य मिलजुल कर रहे और उन्नत बने। प्रश्न नंबर 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो જોઈએ અહીં પંખુડી આપેલા છે તેમાં વાક્ય બનશે हम भारत देश के निवासी है। ત્યાર પછી બીજું છે તેમાં कोयल की आवाज़ मधुर होती है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે તેની અંદર फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ તેમાં ब गोल में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું જ છે सोहन पढ़ रहा है। તેના જેવા આપણે બીજા વાક્ય બનાવીએ। નંબર 1, રીનલ पढ़ रही है। नंबर 2, मेघा पढ़ रही है। 3, रिनल खेल रही है। 4, मेघा खेल रही है। 5, सोहन खेल रहा है। 6, हरेश खेल रहा है। 7, हरेश पढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो જોઈએ તેનો જવાબ यह काव्य पंक्ति हिंद देश के निवासी काव्यों में से लिए गए हैं, जिसमें हमारे देश के निरालेपन का सुंदर वर्णन किया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारा देश निराला है। यहाँ अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। इस पंक्ति का भावार्थ है। त्यार पछी જોઈએ प्रश्न नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो જોઈએ તેનો जवाब एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी। त्यार पछी જોઈએ आदमी लगाकर। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। एक छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो तेनो जवाब आवशे हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। अनेक पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदी वासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। नंबर 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो जवाब से माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। नंबर 3, इस कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो हिंद देश की निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। नंबर 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो जवाब से हमारे देश में अनेक नदियां हैं, अनेक उनके उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है,
उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा गोल कीजिए और समानार्थी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। जो તમારે અહીં ગોળ કરવાનું છે એનો વાક્ય પ્રયોગ જોઈએ। पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नई राह मिल गई। रास्ता, यह सीधा रास्ता है। ત્યાર પછી नंबर 2, कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। नंबर 3, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। नंबर 4, जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानवता है। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूर थी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 6 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।